हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल चैप्टर 10 सर्कल एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो वीडियो लंबी नहीं होने वाली है। इस वीडियो में आपको सारे चैप्टर के बारे में जो भी आगे यूज होगा उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम है, जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो से कराया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए प्लेन फिगर। सर्कल जो है एक ऐसा प्लेन फिगर होता है कि जिसके सेंटर से उसके पाथ पे किसी भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो वो क्या होता है? सर्कल। तो क्या हो गया सर्कल, समझ में आया? सर्कल एक ऐसा प्लेन फिगर है कि जिसके सेंटर से उसके जो वो कर्व पाथ है उसके किसी भी एक पॉइंट से और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। चलिए अब सर्कल है। अब देखिए सर्कल है तो कंडीशन क्या हो सकती है? अगर कोई एक लाइन और सर्कल के बारे में देखिए, अगर यहाँ पे हम 3 सर्कल फॉर्म कर देते हैं, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। अब देखिए कोई एक लाइन या सर्कल के बाहर होगा या फिर सर्कल के अंदर होगा या फिर सर्कल को टच करेगा। देखिए कंडीशन क्या हो सकता है? कोई लाइन सर्कल को बिना पास किए जा सकता है। अब सेकंड क्या हो गया कि कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा सकता है, यही होगा। अब थर्ड है कि कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके या फिर एक पॉइंट से पास करके जा सकता है। देखिए जब लाइन सर्कल को कट नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या हो जाएगा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। क्या बोलते हैं उस लाइन को? सेकेंड। अगर सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उस लाइन को सेकेंड बोलेंगे। अगर कोई लाइन सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर एक पॉइंट से पास कर रहा है उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो ये हो जाएगा टेंजेंट। ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट। समझ में आया? अगर कोई लाइन सर्कल को टच ही नहीं करता, इंटरसेक्ट ही नहीं करता, उससे दूर से ही निकल जाता है तो क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि वहाँ पे इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। अगर कोई लाइन सर्कल के किसी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। अगर कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाए या फिर किसी एक पॉइंट को टच करके जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कई सारा पॉइंट टच होके जा रहा है, लेकिन ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जाए या फिर एक पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करे तो वो क्या होता है? टेंजेंट। और टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाता है, टेंजेंट जो है, जो ये लाइन है, सर्कल के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाता है या फिर जिस पॉइंट को पास करके जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। समझ में आया? पॉइंट ऑफ ए क्या हो गया? कांटेक्ट। अब चलिए ऊपर कुछ लिखा उसको देखते हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट एट ए सर्कल। एक ऐसा लाइन जो क्या करता है? सर्कल को एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो इज कॉल्ड ए सेकेंड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड। समझ में आया? अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन। जो सर्कल का जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट टू ए सर्कल होता है, वह एक लाइन है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जो क्या करता है? सर्कल को सिर्फ एग्जैक्टली 1 पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करता है। थर्ड है ए पॉइंट वेयर ए टेंजेंट टचेस द सर्कल।
वो पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ए टेंजेंट जो होता है टू ए सर्कल इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दो बार लिखा गया है, तो थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये देखिए, अगर ये सर्कल का सेंटर है, अगर इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अगर हम लोग ये रेडियस ड्रा करें तो ये रेडियस टेंजेंट पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो ये टेंजेंट पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो यही बता रहा है कि ये जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो फिर से देख लीजिए, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, जो टेंजेंट टू ए सर्कल होता है इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। और किसके थ्रू? पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट के थ्रू जो रेडियस है और ये टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? फिर थर्ड है द लेंथ ऑफ, ये थर्ड नहीं, कौन सा है? 1 2 3 4 5। फिफ्थ है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी किसी सर्कल पे, चलिए हम इरेज करके समझाते हैं। ये सर्कल हो गया। अगर इस सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। कितने टेंजेंट? दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। और दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा, अगर ये हो गया ए, ये बी और ये सी, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ यानी ए बी इक्वल टू क्या होता है? ए सी। दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होता है? इक्वल। ऐसा नहीं कि किसी एक टेंजेंट को इस पॉइंट से, एक टेंजेंट को इस पॉइंट से तब लेंथ इक्वल होगा, नहीं, उसी पॉइंट से देखिए, किसी सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसे बनाएंगे तो सेकेंड हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे सेकेंड हो जाएगा। और टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के एक ही पॉइंट से पास होता है। तो इस तरीके से कि इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सर्कल पे कितने टेंजेंट होंगे? दो ही होंगे। किसी भी एनी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो कितने टेंजेंट होंगे? दो टेंजेंट होंगे। और दोनों का लेंथ क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। दोनों का लेंथ क्या होगा? आपस में इक्वल। अब आपसे ये भी बोला गया, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये भी रेडियस पे कितना होता है? परपेंडिकुलर होता है, अगर इसको ओ कंसीडर कर लिया जाए। अब देखिए, ए बी एक साइड हो गया, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। इस फिगर में जो ए बी ओ सी है इसमें कितने साइड हो गए? 4। यानी ये क्वाड्रिलेटरल है। जब क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 360। लेकिन ये 90 रहेगा, ये भी 90। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी इस एंगल ए का और इस एंगल ओ का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में आया? चलिए इरेज करके और भी बताते हैं आप लोगों को। चलिए ये हो गया सर्कल का सेंटर, और ये सेंटर क्या हो गया? ओ। समझ में आया? और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये हो जाएगा, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट जो है, आ जाओ भैया पास में चले जाओ यार। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। एक टेंजेंट ये हो जाएगा, यहाँ पे ए, ये बी और ये सी।
तो इस तरीके से हो जाएगा। सेंटर यहाँ पे ये 90 डिग्री सेंटर ओ है, और इस तरीके से रेडियस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये भी हम लोग परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेते हैं। अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो ए और ओ को मीट करे, ए और ओ को मीट करे, ए और ओ को मीट करे, तो ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है, और ये एंगल इसके क्या होता है, इक्वल होता है। अगर नेमिंग कर ले 1 2 3 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है, आपको थ्योरम में कराया जाएगा। और एंगल 3 इक्वल टू क्या होता है, एंगल 4। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर प्रूफ ही करना होगा तो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ओ ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए सी ओ, ये दोनों क्या होंगे, रेडियस है तो दोनों आपस में इक्वल, ये कॉमन, और ये एंगल 90 डिग्री। तो साइड एंगल, और फिर हम लोग साइड एंगल चलिए, हाँ, दो साइड ले लिए, एक एंगल ले लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। या फिर ऐसे देखिए कि ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि बताया ना कि टेंजेंट जो होते हैं किसी इस आउटसाइड पॉइंट से इक्वल होते हैं। तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। और यही सब जो है यहाँ पे ये आपको प्रूफ करने के लिए थ्योरम दिया रहेगा। और यहाँ पे ये एंगल दिखाना है कि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, और ये दिखाना होगा कि ये लाइन इसके इक्वल होता है। तो यही सब दिखाना है, और ये सब थ्योरम में हम लोग करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारा हो गया आपको जानने के लिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। अगर किसी सर्कल के आउटसाइड किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, दो टेंजेंट होंगे और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये आता है कि किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे कोई सर्कल है, कहीं से भी ड्रॉ करना है हमको ना, किसी सर्कल पे, जैसे ये सर्कल हो गया, और इस सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं बोला कि आउटसाइड पॉइंट, कहीं भी पॉइंट नहीं। देखिए एक टेंजेंट ऐसे 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 ऐसे, अगर एक एक पॉइंट पे हम लोग चलते रहेंगे तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाए, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट। यानी किसी सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। समझ में आया, किसी सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। समझ में आया सबको, क्योंकि सर्कल जो है इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से बना है। अगर कोई लाइन जो एक पॉइंट से पास करेगा तो वो क्या होगा, टेंजेंट। तो ऐसे इनफाइनाइट लाइन जो सिर्फ एक एक पॉइंट से पास कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, टेंजेंट। और टेंजेंट कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। समझ में आया, चलिए। अब आ सकता है कि किसी सर्कल में कितने सेकंड ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितने सेकंड ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखिए सेकंड भी ऐसे होगा, बहुत सारा हो जाएगा सेकंड, तो यहाँ पे बहुत सारा सेकंड ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेकंड ड्रॉ किए जा सकते हैं। समझ में आया, इनफाइनाइट सेकंड ड्रॉ किए जा सकते हैं। समझ में आप सभी को, बहुत अच्छी बात। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सर्कल के पास कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं। पैरेलल मतलब कि दोनों पैरेलल हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। अब देखिए यहाँ पे कि एक सर्कल है, अगर हमको पैरेलल टेंजेंट बनाना होगा, अगर एक टेंजेंट यहाँ पे बनाएंगे तो एक टेंजेंट हमको ठीक यहाँ पे, यानी जो डायमीटर है उसके ठीक अपोजिट इन पे हमको एक और टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो इस तरीके से मेरा दोनों लग रहा है देखने में, नहीं लग रहा है तो फिर भी समझ लीजिए कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी किसी सर्कल में एक पेयर टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं। यानी देखिए एक ही पेयर है ना, यानी दो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे बनाना होगा, तो एक टेंजेंट यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे बनाना होगा। इस तरीके से हम लोग टेंजेंट को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे।
तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए सर्कल कैन हैव ए टू पैरेलल टेंजेंट, ए सर्कल कैन हैव टू can have a two parallel tangent, a circle can have a two parallel tangent। तो सर्कल के पास दो पैरेलल टेंजेंट होते हैं। आप लोग अपना एक्सरसाइज ओपन करेंगे 10.1, जब 10.1 को ओपन करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो देखेंगे जो भी थ्योरी बताया गया इसमें वो आपको वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, इस टाइप का क्वेश्चन या फिर MCQ टाइप का। तो जो 10.1 है आप लोग बहुत ही ईजिली, यानी अगर ध्यान से आप लोग बस सुने होंगे, देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस कान लगा के सुन लीजिए, तो इतने में आप जो भी क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। समझ में आया, सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन इतना ही था। अब क्या होगा, थ्योरम होगा, क्वेश्चन होंगे और हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 10.1 आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। 10.1, 10.2 और क्या है 10.2 है, और मे बी शायद 10.3 भी होगा, नहीं 10.2 कंप्लीट, 10.2 क्या है कंप्लीट हो जाएगा। 10.2 में कुल मिला जुला के 13 क्वेश्चन है, 10.2 में 13 क्वेश्चन है और 10.1 में 6-7 क्वेश्चन है। सब मिला जुला के 3 वीडियो लेक्चर, 3 या 4 वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर में। तो एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बस वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे देखते देखते कि 1 घंटे बैठना, हमको पता है ना बच्चे 1 घंटे बैठ नहीं पाते। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो में आप लोग अच्छे से क्लिप समझ के देखते रहिए। जैसे होता है ना, आप लोग इंस्टाग्राम में क्या करते हैं, रील देखते हैं ना, तो बस वैसे छोटा छोटा रील समझ के आप लोग वीडियो को देखते रहिए और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका तो मैं साथ छोड़ने वाला नहीं रहा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। और पास कराने की जिम्मेदारी 95% लाने की जिम्मेदारी मेरी, मैथ में, और सब्जेक्ट का तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, देखो काफ़ी सारे बच्चे का क्वेश्चन रहता है, अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देता हूँ, आप उससे क्या है ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देता हूँ, आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे क्वेश्चन मैं भेजता हूँ आप लोग को, MCQ टाइप का आप लोग को सॉल्व करना होता है, क्विज में भेजता हूँ, क्विज कराता हूँ, तो ये सब क्विज भी होता है वहाँ पे। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन भी भेजिए, क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके आपको भेजता हूँ। समझ में आया? अगर आपका डाउट है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको ज़रूर, टाइम क्या, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं आपको ज़रूर आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और रह गई कि चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।